Hello everyone. Understand concept of economics with me, Professor Santosh Nanda. First, we will define what is economic growth. Sustained increase in per capita income or per capita product, that is called economic growth. And economic growth is very, very important for the growth of any country, because if we are not getting economic growth, then it becomes a problem for the survival of people. लोगों को जीवन निर्वाह की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है यदि हमें प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिलता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, it is an extension of economic growth. Institutional changes, if that is taking place, and which are institutions? Institutions are for the development of human beings, for the humans. Or these institutions are social institutions, economic institutions, political institutions. The social institutions, we are taking education, health, other facilities जो रिक्वायर है एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए. और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपकी पर कैपिटा इनकम है, आपका एम्प्लॉयमेंट है और आपका लेवल ऑफ सेविंग्स है. तो वो दैट इज इन आवर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बिकॉज इनकम इज लिंक्ड विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आल्सो. And political institutions, it means you have the right to speak, to access your decision making process. So economic development के अंदर we are taking the institutional changes are taking place. Institutions are changing. Now we will discuss about human development. What is human development? Human development इंसान का डेवलपमेंट. और इंसान का जो डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या हो गया, हमने ऑल इंस्टीट्यूशंस, हमने वी हैव टेकन ऑल इंस्टीट्यूशंस. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर वी आर टेकिंग स्पेसिफिकली 3 चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं. एक आपकी शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन, दूसरा आपका स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ फैसिलिटी के, और तीसरा हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं, इनकम के अंदर. वो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होते हैं. और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो यूएनडीपी का प्रोग्राम है, जो हम किसकी बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं. यूएनडीपी ने शुरू किया था ये प्रोग्राम, और इसका शुरू करने का यही कारण था कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो पीछे पड़ी हुई हैं, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बात नहीं कर सकते हैं. तो एचडीआई के अंदर हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे इसके अंदर एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, आपका इनकम होगा. तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और तीनों की वैल्यूज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी एचडीआई की वैल्यू निकल के आएगी. मतलब यू विल हैव टू टेक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एजुकेशन, यू विल हैव टू टेक द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं जब हम हेल्थ की बात करते हैं. तो और इनकम के अंदर यू विल हैव टू टेक इनकम, टेक द ज्योमेट्रिक मीन, एड ऑल दीज 3 and divide by 3, you will find the value of किसकी, human development index की. Now we are coming to gender development index. Gender development means gender क्या है, gender is a word which is used for both the sexes. दोनों के लिए यूज होता है, men और women के लिए. दोनों के बीच में सेम इंडिकेटर है. एचडीआई के इंडिकेटर्स और जीडीआई के जो इंडिकेटर्स है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. ऑल इंडिकेटर्स आर सेम. और जब हम मेन और वुमेन का यदि कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसको हम किसका नाम देते हैं, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम देते हैं. सेम मेथड है कैलकुलेट करने का. ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स का मतलब कि जो ह्यूमन है उसके सर्वाइवल के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी अवेलेबल होना चाहिए, जो लेवल ऑफ लिविंग है वो भी क्या होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं वो पूरी होनी चाहिए, और गुड एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए, गुड एयर. और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एचपीआई, जितने भी इंडिकेटर्स हैं दैट इज इक्वल टू, जो हम एचडीआई निकालते हैं उसी हिसाब से हम क्या निकालते हैं, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स भी निकालते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर हमने क्या क्या लिया है, वी विल टेक इक्विटी, we will take sustainability, we will take productivity,
और फोर्थ वन वी विल टेक एम्पावरमेंट. So that we will take in the human resource development. Human resource development is linked with the four things. One is equity, equitable distribution होना चाहिए goods और services का. Sustainability, आप डिटेल लेक्चर देखना चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं. Sustainability means कि चीजें क्या करनी चाहिए, सस्टेन करना चाहिए. Future generation, they don't have any problem regarding using the resources which are required for the survival of a ह्यूमन बेइंग. प्रोडक्टिविटी किससे लिंक करती है, आपकी एफिशिएंसी से लिंक करती है, टेक्नोलॉजी लिंक करती है. और यहां जब प्रोडक्टिविटी होगी तो इसका मतलब ह्यूमन भी क्या होगा, हेल्थियर होगा. ह्यूमन क्या होगा, एजुकेटेड होगा. ह्यूमन क्या होगा, स्किलफुल होगा. तो प्रोडक्टिविटी आपकी उससे क्या करती है, लिंक करती है. एम्पावरमेंट, एक्सेस टू चॉइस. यू हैव राइट टू एक्सेस योर चॉइसेस. यू हैव फ्रीडम as per your choices. You have role in decision making process. That is called your empowerment. और यदि ये चारों चीजें यदि मिल जाती हैं तो हम किसकी बात करते हैं, we are talking about human resource development. Now we will discuss about national income. National income के अंदर हम क्या लेंगे, market value of goods and services. National income क्या होगी, market value of गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं आपकी कंट्री के अंदर, उसकी हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे. ये आपकी क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम हो गई. और नेशनल इनकम जो डिफरेंट आपके जो सेक्टर्स हैं, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका सर्विस सेक्टर है, तीनों की इनकम को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं. क्योंकि हमने क्या निकाली है, मार्केट वैल्यू निकाली है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस की जाती हैं किसके अंदर, तीनों सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के. हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन. और जो आपका सर्विस सेक्टर है, ऑल द सर्विसेज दैट इज विल बी इंक्लूडेड इन इट. Now we will discuss about माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो नाम से दिखता, माइक्रो में छोटा हम बात कर रहे हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल यूनिट की, इंडिविजुअल यूनिट की मार्केट बिहेवियर यदि हम जानते हैं तो उसको हम किसका नाम देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का. और जो इन्वेस्टर हैं दे कैन टेक डिसीजन हाउ दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट, उसको हम किसका नाम देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का. स्मॉल पार्टिकल जब हम बात करते हैं, स्मॉल यूनिट की बात करते हैं. और इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट की. हम इंडिविजुअल फॉर्म की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल मार्केट बिहेवियर की स्टडी करेंगे, सो दैट इन्वेस्टर दे कैन टेक डिसीजन इन विच एरिया दे विल हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट. Second one is micro. Micro means we are taking all, not as a micro one unit we are taking, we are studying the all forms, all units we are taking. तो उसको हम किसका नाम देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं. डेमोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की हम स्टडी करते हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं, डेमोग्राफी का नाम देते हैं. और यहां पर हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आपका यूएनडीपी का जो प्रोग्राम है HDI उससे काफी लिंक करता है. क्यों, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ डिफरेंट थिंग. जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स वी आर मेकिंग द कंपैरेटिव एनालिसिस. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स मींस आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आपकी एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, वी आर टेकिंग द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दैट. और उसके हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट सरकार ने जो है 2005 के अंदर, दैट न्यू कॉन्सेप्ट दैट वाज केम, दैट वाज जेंडर बजटिंग. सो दैट इफ आर टेकिंग द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, वी कैन make such policy and program which are required for the gender development, which are required for the specifically the budget will be prepared जहां पर जो gender inequality के जो problem है which are faced in that area, so that policy will be prepared for that. तो आज के उसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की है. और आपको इसको लाइक करें और you subscribe my channel Professor Santosh Nandan. Thank you very much.